आज की जो वीडियो है वो होने वाली है स्पेशल सिर्फ 10th-12th के स्टूडेंट्स के लिए और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फ्यूचर में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आज की वीडियो उनके ऊपर होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा एक छोटा सा। मेरा नाम है शुभम त्यागी। मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं 3 साल अमेरिका में काम कर चुका हूं। बाकी मेरे को टोटल 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। बट एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में कितना कमाता है। आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि आपके रिश्तेदार या फिर जो जान पहचान के यार दोस्त, बहुत लोग बताते हैं कि 3-4 साल जॉब करने के बाद में कि मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, मैं 30 लाख कमा रहा हूँ साल का, और कोई कोई तो मिलेगा 50 भी बता देगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं अपनी सैलरी तो आप लोगों को नहीं बता दूंगा, बिकॉज सैलरी रिवील करना कंपनी के अकॉर्डिंग इलीगल है। इसलिए मैं यदि अपनी सैलरी बताऊंगा और मेरी कंपनी देख लेगी तो आई माइट गेट फायर्ड। तो अपनी जॉब बचाने के लिए मैं अपनी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूंगा कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आपकी रिश्तेदारी में जो भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप खुद बनना चाह रहे हो, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मेरे को जॉब लगते 10-20 लाख की जॉब मिलेगी, तो आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम लोग जो आज बात करेंगे वो एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट की बात करेंगे, ना कि आईआईटी लेवल के स्टूडेंट की, बिकॉज उनकी सैलरी थोड़ी हाई होती है। और कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि किसी एक बंदे को 1.5 लाख 1 लाख का पैकेज, सॉरी 1.5 करोड़ और 1 करोड़ का पैकेज मिला है अमेजन ऐसी बड़ी कंपनियों से। सो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज की, जो कि हमारे आसपास बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनको कितनी सैलरी मिल रही है या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेशर लेवल से। जब आप एक फ्रेशर एंटर करते हो किसी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपको वहाँ पे जो इनिशियल पैकेज मिलता है वो आपको मिलेगा 2.5 लाख से लेके 4.5 और 5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख की रेंज में आपको पैकेज मिलेगा। ये कोई फिक्स पैकेज नहीं है, किसी कंपनी का 5 लाख भी हो सकता है, किसी का 2.5 लाख भी हो सकता है स्टार्टिंग लेवल पे जब आप फ्रेशर हो। कुछ एक्सेप्शन केस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आप समझ गए ना कि मैं किसके बारे में बात कर। बट एनीवेज, आप लोग फ्रेशर लेवल पे एंटर हो गए, वेदर यू आर गेटिंग अ 2.5 और 5 लाख पैकेज। ओके, दिस इज अ कॉमन पैकेज। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारी जगह पे आपको 1.5 लाख भी मिल सकता है, बट एक मैं कॉमन बात कर रहा हूँ जनरल लेवल पे। बट आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यदि आप एंटर करते हो एवरी ईयर, और किसी प्राइवेट कंपनी में आप एंटर करते हो तो एवरी ईयर यू गेट अ इंक्रीमेंट। सो वो इंक्रीमेंट कितना होता है और उसके बाद में सैलरी 2 साल 3 साल के बाद में कितनी होती है। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे तो इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि सॉरी, मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ी क्योंकि दूसरे वाले रूम में एसी नहीं है और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड फैन में चला नहीं सकता क्योंकि फैन के साथ में फिर बहुत ज़्यादा नॉइज आता है, तो यहाँ पे मैं एसी वाले रूम में आ गया हूँ। बट एनीवेज, बैक टू द डिस्कशन कि आप जब 2 या 3 साल की जॉब पूरी कर लेते हैं, आपका कोई भी जान पहचान वाले ने कर लिया और आप सोच रहे हो कि इसकी सैलरी कितनी होगी, तो आप सिंपल है, मैंने आपको बताया कि 2.5 से 5 लाख के बीच में सैलरी होती है, तो आप कंसीडर करो कि ये 3.5 या 4 लाख पे लगा होगा। और आपको जो इनिशियल लेवल पे इंक्रीमेंट मिलता है वो मिनिमम 10% मिलता है और मैक्सिमम आपको 20% तक जाता है इफ़ यू हैव परफॉर्म टू गुड। ओके, सो आप एवरेज 15% पकड़ सकते हो। ओके, यदि आपका कोई रिलेटिव है जिसकी आप सैलरी आप सोच रहे हो कितनी होगी, ये कितनी बता रहा है, 2 साल में 15 लाख बताने लगा, तो आप उसका अकॉर्डिंग देख लो, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि मैक्सिमम 5 लाख पे लगा होगा यदि एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा है टीयर 2 या टीयर 3 से, और उसके बाद में उसको 20% भी इंक्रीमेंट यदि मिला होगा तो उसको 1 साल के बाद में 6 लाख और दूसरे साल के बाद में 7.25 लाख। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, जो परसेंटेज मैंने बताया इंक्रीमेंट का वो कम होता जाएगा, हमेशा 20% नहीं रहेगा। जैसे ही आप 7-8 लाख क्रॉस करोगे तो आपका जो मैक्सिमम वो 15% पे आ जाएगा, 10 लाख क्रॉस करोगे तो मैक्सिमम आपका 12-13% पे आ जाएगा, या फिर मैक्सिमम 15 भी मान सकते हो। 15 लाख क्रॉस होने के बाद मैक्सिमम आपका 10-12% रह जाता है इंक्रीमेंट। तो ऐसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट का जो परसेंटेज है वो कम होते जाता है, क्योंकि यदि आपको फिर भी 20% मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और बाकी लोगों को वो दे नहीं पाएंगे जो फ्रेशर लेवल पे। बट एनीवेज, मैं यदि 3 साल की या 4 साल की बात करूँ तो आप सिंपल यदि आप खुद को भी जज कर रहे हैं, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप खुद को जज करना चाहते हैं कि मैं सही सैलरी पे हूँ यानी मार्केट स्टैंडर्ड से, जो आज के टाइम में मार्केट स्टैंडर्ड है वो है आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंटू 3। दैट इज़ अ गुड पैकेज। ओके, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो करोड़ों में होते हैं या फिर जो 50 लाख 40 लाख के हैं वो कुछ ही लोगों के होते हैं, बट उसमें 90% लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं। एक्चुअली वो बता रहे होते हैं मेरा 35 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, बट एक्चुअली उनका 20-25 लाख का पैकेज भी होता है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। बट एनीवेज, यदि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज 14-15 लाख के आसपास होगा, तो आप बेस्ट पैकेज पे हो, अच्छे पैकेज पे हो। और यदि आपका 10 लाख से प्लस है तो आप ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत गंदा पैकेज ले रहे हो, आपका वो पैकेज भी ठीक है।
सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि आप ओके एवरेज पैकेज पे हो तो ×2, और यदि आप बेस्ट पैकेज देख रहे हो तो आपको ×3 तक मिलेगा। ओके और यदि आप गंदे पैकेज की बात करूँ तो यदि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस और आपको सिर्फ 7 लाख मिल रहे हैं, यानी कि ×1.5 तक मिल रहे हैं, 7 साढ़े 7 तक, सो दैट इज़ नॉट अ गुड पैकेज एज पर द करंट इंडस्ट्री, बिकॉज अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बूम है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो ×3 तो बहुत आराम से लोगों को मिल रहा है जो स्विच कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मेरी तरह, यदि आप सेम कंपनी में पिछले 8 साल से, यदि आपको ×2.5 तक मिल रहा है तो आप अच्छे पैकेज पे हो, बिकॉज सेम कंपनी में रहते हो आपको ×3 क्लोज टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हैं जो कि बट जैसे भी करके रिजाइन करके फिर रिटेन होके ऐसे भी पैसा बढ़ाते हैं तो उनका ×3 भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने नहीं डाला तो आपका ×2 आप कंसिडर कर सकते हैं एवरेज केस में। सो यदि अभी आपको कोई बंदा बोलता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, यदि आपको कोई बोलता है, यदि आपको कोई बताता है कि भाई वो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसको 50 लाख मिल रहे हैं, 5 साल से जॉब कर रहा है, सो वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बट यदि कोई 5 साल पे है तो उसको मैक्सिमम 12, 13, 14 लाख तक पैकेज होगा, यदि वो Tier 2, Tier 3 कॉलेज से और एक मल्टीनेशनल लेवल कंपनी में काम कर रहा है तो। सो ये थी कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कितना पैसा मिलता है। मैं दूसरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, सो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, बिकॉज मैं एग्जैक्ट सैलरी किसी की भी नहीं बता सकता, बिकॉज सबकी अलग होती है, हर कंपनी की अलग होती है, कैसी कंपनी है क्या है, उसके बाद भी आप किस पोजीशन पे हो वो भी फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर भी आ जाते हैं, आपके डेवलपर भी आ जाते हैं। डेवलपर का पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है, टेस्टर का थोड़ा कम होता है, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस रेंज में है, या आप यदि आप इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो तो आप किस रेंज तक आपको पैसा मिलेगा। ओके यदि आप लोग डिसीजन लेना चाह रहे हो 12th में कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मैं करोड़ कमाऊंगा, नहीं, तो यदि आप डिसीजन, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे ग्रोथ होती हैं, आपको टाइम के साथ में सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, बट यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द परफॉर्मेंस, और आपको इम्प्रूव करते जाना है। तो आप सेम कंपनी में रहते हुए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे आपको फॉरेन ट्रिप्स मिल सकती हैं, फॉरेन में काम करने का मौका मिल सकता है, वहाँ से भी एक अच्छा पैसा कमा के आ सकते हो। और इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ तो मैं वो भी कवर कर सकता हूँ, आपसे मेरे को कमेंट करके बताना। सो जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, यदि सपोज किसी बंदे ने कमेंट डाला तो, और आप भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप सिर्फ उस कमेंट को लाइक कर दो, तो जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक होंगे आई विल कंसिडर दैट as a next video, next or next to next video, whatever it is. And if you are working in a software industry and looking for a job change, then yeah, you can send me your resume at softbeast51@gmail.com. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जीमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, एंड आई कैन रेफर यू इन माई कंपनी इफ़ देयर इज़ अ ओपन पोजीशन। आप फ्रेशर भी हैं, यदि आप जॉब देख रहे हैं, बट गैप नहीं होना चाहिए, सो आप मेरे को रिज्यूमे भेज सकते हैं अपना प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के। सो इफ़ आई कैन हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। यदि आपने यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आप लोगों के सपोर्ट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बाय।